अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा वासियों को मिली एक और सौगात, 2 सड़कों का हुआ लोकार्पण। ओबीसी महासभा द्वारा 21 मई को मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी बंद का किया गया आह्वान। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत बंद करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को गांव के कुछ लोगों ने बनाया बंधक। और मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी पुलिस बीट व्यवस्था में किए गए बदलाव। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिंगरौली जिले के देवसर तहसील हल्का डगा पटवारी श्यामचरण दुबे के निवास पर रीवा ईओडब्ल्यू का छापा। ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई थी कि डगा हल्का के पटवारी के पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसकी जांच की गई। सत्यता पाने पर माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेकर कार्यवाही की गई। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। ईओडब्ल्यू रीवा में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि डगा हल्का के जो तहसील देवसर है, वहाँ के पटवारी श्यामाचरण दुबे के पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। इसकी जांच की गई। जांच में सत्यता पाई गई। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें अभी तक कई बड़ी जो है वो जानकारी मिली हैं। इनके पास में 2 काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं। एक जो मकान इनका बना हुआ है बैडन में मेन बाज़ार में डीएवी स्कूल के पास में, जहाँ छापा कार्रवाई मुख्यतः चली है, वहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट में इनका मकान बना हुआ, 2 मंजिला मकान बना हुआ है, जिसकी केवल बनाने की कीमत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 लाख से ऊपर है। इनका जो है बैडन से जो बिंदनगर की मेन रोड है, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी बड़ा एक आलीशान भवन बनाया है, जिसमें यामा का शोरूम भी है और उसमें भी करीब 50 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसमें ज़मीन भी काफ़ी महंगी क्रय की गई है। इसके अलावा जो इनके घर पर एक इंडिगो कार, 2 बाइक, इनके घर में 3 एसी लगे हुए हैं और अभी तक जो कैश मिला है वो 1.5 लाख करीब कैश मिला है। करीब 7.5 लाख की ज्वेलरी इनके घर से बरामद हुई है। सहारा में इन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके दस्तावेज मिले हैं। एसबीआई के बॉन्ड 5 लाख रुपए के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में कई सारे इन्होंने खाते खोल रखे हैं, उसकी भी हमको अकाउंट्स की जानकारी और उसके दस्तावेज मिले हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। इनका जो है वो बेटी है, उसने पूना से बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अभी सर्च कार्रवाई चल रही है। करीब अभी तक की कार्रवाई में 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि इनकी अभी तक की आय 60 से 70 लाख के बीच में है। तो दुगने से ज़्यादा इनका अभी आय से अधिक संपत्ति का ज्ञात हुआ है। कितने ओबीसी महासभा द्वारा 21 मई को पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी बंद का आह्वान किया गया है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ओबीसी महासभा के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि 21 मई को रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विशेष साजिश के तहत ऐसा किया है, अब उसका जश्न मनाने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारी सीटें बहुत घट जाएंगी। और क्या कहा ओबीसी महासभा के सदस्यों ने, आप भी सुनिए। फैसला आया है पंचायत को लेकर के, नगरीय निकाय को लेकर के। जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसमें स्टे होने के बाद उसको 14% किया गया और फिर से इस सरकार ने 14% को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना आरक्षण के, ओबीसी के बिना आरक्षण के जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराए गए। इसके परिप्रेक्ष्य में फिर बीजेपी वालों ने एक नाटक रचा और उसमें क्या है कि 50% सीमा के अंदर आरक्षण बहाल कराया।
उस 50% में वो जो सीमा है, चूँकि 20 और 16 36% पहले से ही आरक्षण है, उसमें हमको 14% आरक्षण दिया गया। उस 14% आरक्षण में जहाँ पर हमारी संख्या कम है, SC/ST की संख्या 40% है, वहाँ हमको 10% मिल रहा है। जहाँ पर SC/ST की संख्या 50% है, वहाँ पर हमको 0 मिल रहा है। जैसा कि फैसला आया है, जिला पंचायत अध्यक्ष पहले हमारे 13 बना करते थे, इस फैसले के बाद केवल 4 बनने की संभावना है ओबीसी का। इसी तरह से नगर निगम महापौर में अब हमको मुश्किल से 1 सीट, 1 महापौर मिलने की संभावना है। वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष हमारे 99 हुआ करते थे, उसमें हमें 2 से 3, आपका पेपर ये बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, ये पेपर बता रहा है कि 2 से 3 की संभावना है हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ओबीसी के 2 से 3 बन पाएंगे। जिला पंचायत सदस्य हमारे 158 हुआ करते थे। इस निर्णय के बाद 102 जिला पंचायत सदस्य बनने की संभावना बताई जा रही है। जनपद अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे 56। इस निर्णय के बाद हमारे जनपद अध्यक्ष 30, लगभग 30 जनपद अध्यक्ष बनेंगे। ब्योहारी के वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस की एक तरफा कार्यवाही को लेकर अधिवक्ता संघ ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन। कुछ दिनों पहले ब्योहारी में एक महिला द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह को गाली गलौज करने और यौन अपराध में फंसाने की धमकी दी गई थी, जिस पर अधिवक्ता द्वारा मारपीट भी की गई थी। अधिवक्ता संघ का कहना है कि मारपीट दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन सिर्फ महिला की शिकायत दर्ज की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया। ब्योहारी की एक घटना को लेकर एक महिला जो कंप्लेनेंट है रेप की, वो जो भी वकील अभियुक्त की वकालत करता है उसको कहती है कि आप वकालत मत करिए। वो बार बार धमकी देती थी। इसी में तीसरे वकील साहब जो भगवान सिंह है, उनके द्वारा मारपीट कर दी गई, उनको भी गाली गलौज की इसने। दोनों तरफ से रिपोर्टें थी, तो अधिवक्ता संघ ने कहा कि भाई मुकदमा कायम करना है तो आप दोनों तरफ करो। अपराध और गलती तो दोनों तरफ की है, लेकिन पुलिस ने केवल महिला की रिपोर्ट पर अपराध कायम किया है। इसलिए आज हम लोगों ने काम से विरत रहकर ज्ञापन सौंपा। रीवा शहर वासियों को एक और सौगात मिली। गुप्ता पेट्रोल पंप से करहिया मंडी तक एवं नीम चौराहा से करहिया मंडी पहुंच मार्ग का लोकार्पण हुआ। इस दौरान सांसद श्री जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल और गुड़ विधायक श्री नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में नीम चौराहा से लेकर करहिया मंडी तक 1445.74 लाख रुपए की लागत से 2.25 किलोमीटर एवं गुप्ता पेट्रोल पंप से करहिया मंडी तक 1528.60 लाख रुपए की लागत से 2.7 किलोमीटर लिंक रोड का लोकार्पण संपन्न हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा, झिरिया वाला जब छोटा पुल बना, दूसरा पुल बना, तब भी वही काम किया। उस समय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री थे और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने उनके काम करने की बात बताई और एक एक आदमी इस पूरे रीवा संभाग का जानता है। पर राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर आरोप लगा कि अपने पिताजी को काम दिलाने के लिए ये दूसरी लेन क्यों बनवा रहे हैं। फिर आगे बढ़िए तो ये एक फ्लाईओवर बना, तो कहा फ्लाईओवर की क्या जरूरत है, रीवा में फ्लाईओवर की जरूरत नहीं। फिर तीसरा फ्लाईओवर बना तो कहा नहीं, ये तो व्यर्थ में पता नहीं किस हिसाब से क्यों बना रहे हैं फ्लाईओवर। जहां जहां चाहे ये रिंग रोड, इसमें भी तमाम सवाल उठे। कहा वो तो उन तमाम सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सड़क बना रहे हैं। तो इस तरह से जनता कहती है जय जय हो, स्वामी जी हमारे गाते हैं कि जय जय हो, जय जय। रीवा भी जनता भी कहती कि जय हो राजेंद्र शुक्ला की, लेकिन विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ये सब रीवा को बेच खाया। लेकिन हकीकत यह है कि रीवा का इतिहास बदल गया, रीवा की आत्मा बदली, रीवा का स्वरूप बदला और रीवा की पहचान, रीवा की शान जो गुम हो गई थी, खो गई थी, उसको अमरत्व दिलाने का काम राजेंद्र शुक्ला ने किया।
लेकिन इसमें अकेले राजेंद्र शुक्ला जी का भर के योगदान नहीं है, इसमें इस रीवा नगर की जनता का योगदान है, जिसने हमारे वार्ड के पार्षदों को जिताने का काम किया। नगर निगम में हमें राजेंद्र ताम्रकार, वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, आशा सिंह, 5 महापौर आपने दिए। बड़े काम की छुट्टी आपने दे दी, छोटे काम हमारे महापौरों ने किया। और नगर के अंदर के जो काम हुए वो हमारी नगर की सरकार, नगर के महापौर और हमारी परिषद ने किया। और इस वजह से नगर का जो चतुर्दिक विकास हुआ, बड़े कामों के लिए राजेंद्र शुक्ला जी और उसके साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में छोटे कामों के लिए हमारे नगर निगम ने ये सब काम किए। और उसका परिणाम है कि आज रीवा की यश गाथा पूरे प्रदेश में गाई जाती। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजेंद्र शुक्ला के साथ षड्यंत्र। लोकार्पण समारोह में वरिष्ठ नेता विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह जी ने कहा, देखिए, जनप्रतिनिधियों का तो काम ही है कि वो जनता की सेवा के लिए विभिन्न काम विकास के करें, लेकिन ये कुछ के ही बस में है कि असंभव कामों को ही करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर दें। मैं शुक्ल फैमिली को बहुत बचपन से जानता हूँ। भैया के आदरणीय भैयालाल शुक्ल बिना इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियरों के इंजीनियर थे। और जब भी भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन को किसी कठिन पुल निर्माण या इस तरह के कामों की जरूरत होती थी तो उनको ही याद किया जाता था। उनके कामों की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, और कठिन से कठिन काम, सोन नदी पर जो पुल उन्होंने कई पुल बनाए हैं, मुझको याद है कि वो जो मानपुर के पहले का पुल है और फिर वो राजघाट का जो पुल है, दोनों पर पुल बनाने में उन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धि लगाई। और मेरे लिए तो उनका आशीर्वाद इतना बड़ा था कि आप सबकी कृपा से जब मैंने ताकीज का काम शुरू किया तो एक दिन वो एम्बेसडर से अपने एम्बेसडर, तब तो एम्बेसडर ही गाड़ी सबसे वीआईपी गाड़ी थी पूरे नेताओं के और बड़े संविदाकारों, पैसे वालों के लिए, तो कहीं जा रहे थे आगे, तो उन्होंने देखा कि वो गड्ढे में ये जो गधे होते हैं ना, खच्चर, ये मिट्टी लेके हमारे ताकीज के गड्ढे में डाल रहे थे। तो उन्होंने जाके आगे गाड़ी रोकी, बैक किया और आए वो। मैंने उनका पैर वैर छुआ, देखा, उन्होंने घूम घाम के कुछ बोले नहीं। तब तक मैंने कुर्सी उर्सी लगवाई, ऐसे धूपे में, वहाँ कोई छाया नहीं थी। उन्होंने कहा, ये क्या बना रहे हो आप? हमने कहा, टाकीज बनाने का इरादा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा महानगर बन रहा है, डिवाइडर के साथ चौड़ी सड़कें बनने से यातायात में सुगमता होगी। आज एक ऐसे सड़क का लोकार्पण हो रहा है जो रीवा के विकास की योजना में आज से 25 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। रीवा के मास्टर प्लान में इस सड़क को बनाने के लिए 25 साल पहले नक्शे में दर्ज कर दिया गया था कि रीवा के यातायात को व्यवस्थित करना है तो रीवा का बाईपास बनना भी जरूरी है, रीवा का रिंग रोड बनना भी जरूरी है और ये सड़क को भी बनना जरूरी है। लेकिन मास्टर प्लान में जो बातें डाली जाती हैं उसके हिसाब से काम होगा कि नहीं होगा, ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे बाणसागर बनना जरूरी था लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी थी तो बाणसागर जैसी जीवनदायिनी योजना बंद पड़ी थी। रीवा की सड़कों में लोगों की अकाल मौत होती थी लेकिन रीवा के बाईपास का काम शुरू कराने का काम सरकारें नहीं कर पा रही थी।
और उसका परिणाम क्या हुआ? बाढ़ सागर नहीं बना तो हमारे किसान जो समृद्ध थे वो मध्यम किसान हो गए, और जो मध्यम किसान थे वो गरीब किसान हो गए। रीवा का बाईपास नहीं बना तो अकाल लोगों की, रीवा की सड़कों में जहां पर 3000 ट्रक शहर से निकलते थे उसमें अकाल मौतें होती रही। फर्क तो पड़ता है। जो विकास अपेक्षित है उस विकास को यदि समय में नहीं किया जाएगा तो लोग तो भोगेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी पुलिस बीट व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बीट व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत अब आरक्षण की बीट प्रभारी होंगे। ये व्यवस्था शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी। और क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इस संबंध में एडिशनल एसपी रीवा ने बताया। ये प्रदेश स्तर पर पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी किए थे, जिसमें प्रदेश के सभी थानों में जो बीट सिस्टम है, जो अभी तक क्या होता था कि बीट में एक अधिकारी होता था, उसके अंडर में 3-4 कर्मचारी होते थे। इस तरह से एक बीट बन जाती थी। जैसे रीवा शहर में कोतवाली में 2 बीट थी, समाल में 2 बीट थी, सिविल लाइन में 3 बीट थी। इस तरह से उसमें एक अधिकारी होता था, उसके साथ एक हवलदार, 2-4 कर्मचारी, इस तरह से सिस्टम बना था, पुराना सिस्टम। नए सिस्टम के तहत अभी बीट सिस्टम बनाया गया है। रीवा जिले ने भी उसका पालन किया और यहाँ भी सिस्टम बन गया है। उसमें अब क्या है कि कर्मचारी को बीट का अधिकारी बना दिया गया है कि ये गांव, ये मोहल्ला, ये वार्ड में ये कर्मचारी जो है आरक्षक, वो बीट का अधिकारी रहेगा। और इस तरह से सभी क्षेत्रों में कर्मचारी यानी आरक्षक लेवल तक को बीट का अधिकारी बना दिया है। उसके बाद अलग अलग बीटों को बांट के उन पर सुपरविजन करने के लिए उनके अधिकारी लगाए गए हैं। तो ये नया सिस्टम रीवा जिले में भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और बीट सिस्टम को इसमें सफल बनाने के लिए सारे अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं। और जा के कर्मचारी भी बीट में लोगों के साथ बैठक करके उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर सबसे पहले बीट का कर्मचारी उसको हैंडल करेगा और बीट के कर्मचारी के पास सारी जानकारी रहे, इसलिए बीट कर्मचारियों को भी इस संबंध में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है। वार्ड बाई वार्ड सर ये रहेगा? हाँ, वार्ड हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, शहर के क्षेत्र में जो बड़ा है उसको थोड़ा सा हो सकता है, वार्ड बड़ा है तो उसमें छोटा एरिया दे दिया जाए उसको। अगर कोई एरिया छोटा है तो उसमें हो सकता है उसको 2-3 एरिया दे दिया जाए। इस तरह से शहर में है। इसी तरह से गांव में कि हो सकता है अगर एक गांव वो उतने कर्मचारी नहीं है तो 2-3 गांव मिला के कर्मचारी को उसका बीट अधिकारी बनाया जाए उन 3-4 गाँवों पर। इस तरह से सिस्टम बनाया गया। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को गांव के कुछ लोगों ने बनाया बंधक, 4 पर मामला दर्ज। लालगांव क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत का समाधान करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों की शिकायत पर 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने हमें बताया। हाँ, ये लालगांव चौकी क्षेत्र के पास, लालगांव के पास का एक गाँव था, वोकरी करके गाँव है। वहाँ पर एमपीबी के कुछ कर्मचारी गए थे। एक तो सीएम ऑनलाइन की शिकायत का कुछ था तो उससे सामने चर्चा करके उसको बंद कराने का वो कर रहे थे। दूसरा चीज़ था बिल बकाया थे। तो उस संबंध में वहाँ जब ये लोग गए तो कुछ बात विवाद हुआ तो उसमें वहाँ लोगों को रोक लिया गया। रोकने के बाद जब इन 100 डाल को खबा रहे तो 100 डाल ने जाकर उनको मुक्त कराया। उन्होंने जो लिखित में आवेदन पत्र दिया उसके आवेदन पत्र पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें धारा 353, 341, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया, जिसमें एक पूर्व सरपंच भी है और बाकी के लोग हैं। इसमें जो पुलिस के द्वारा भी मामला दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बंधक क्यों बनाया गया? कुछ विवाद हुआ था, मैं बताया आपको कि एक तो सीएम ऑनलाइन की शिकायत बंद कराने गए थे, साथ में बिल पेंडिंग का मामला था जिसका भुगतान कराने का एक प्रयास कर रहे थे। तो उस बात पर से वहाँ विवाद हुआ, जिससे उनको वहाँ पर रोक लिया, वो आने नहीं दे रहे थे। तब उन्हें 100 डाल लगाया, पुलिस गई थी मौके पर। पुलिस ने जाकर मामले को सॉर्ट आउट करा दिया
फिर फरियादियों ने जब पुलिस को शिकायत की तो उन्होंने पकड़ा बंदूक दी। सर जानकारी मिली कि बंदूक की नोक पे बंदूक ना बंदूक वगैरह की बात नहीं आई, फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे तथ्य आते हैं तो पुलिस उस तथ्य को लेकर भी शामिल करके कार्रवाई करेगी। कार्यवाही के दौरान एमपीईबी के कर्मचारियों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग कितने गुस्से में। असल में बिजली विभाग और जनता के बीच का रिश्ता टॉम एंड जेरी का जैसा है। बिजली कटौती और मनमानी रूप से भेजे गए बिलों से जनता और कर्मचारियों के बीच अक्सर टकराव की खबरें आती हैं। बिजली विभाग शिकायत का समाधान भले समय पर न करे, लेकिन बिजली कनेक्शन काटने जरूर समय पर पहुंच जाता है। ऐसे में इस तरह के मामले आने स्वाभाविक है। सरकार और उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वो इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करें ताकि ऐसी घटनाएं न हो सके। के दुनिया के ये बताओ जांच करे सबके बिल ने ऐसा ना हो कि बिल पड़ा रहा या लाइट चालू रहा। हम यही के लड़ाई में के बिल न चला सब पे काटा, काहे बिल नहीं दे शासन के। और जब बिल और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकायुक्त रीवा की ताबड़तोड़ कार्यवाही। महूगंज में महिला एवं बाल विकास की 2 कर्मचारी, वहीं रीवा में अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति के 2 अधिकारियों को ट्रैप किया गया। राजेश वर्मा पिता सहदेव दास वर्मा उम्र 31 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्रीमती माया सोनी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास मऊगंज और श्रीमती अंजू त्रिपाठी सेक्टर परीक्षक महिला एवं बाल विकास कार्यालय मऊगंज ने मध्याह्न भोजन का बिल पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के आधार पर जांच की गई और मामले में सत्यता पाई गई। ट्रैप अधिकारी श्री प्रमेंद्र कुमार ने आज कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके पहले पूर्व में 5,000 शिकायतकर्ता द्वारा दिए जा चुके थे। शिकायतकर्ता हैं राजेश वर्मा, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनके जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं उसमें बच्चों का जो खाने का उनको पेमेंट मिलता है सरकार के द्वारा, उसके 3 माह के बिल पेंडिंग थे, करीब 1,90,000 राशि जो शिकायतकर्ता ने जैसा बताया उसको पास नहीं किया जा रहा था। और इन दोनों इसमें परियोजना अधिकारी जो है श्रीमती माया सोनी और अंजू त्रिपाठी जो सुपरवाइजर हैं, इन दोनों के द्वारा उसके बिल को रोक लिया गया था और बिल पास कराने के एवज में कुल 20,000 रुपये की मांग की गई थी। इसमें 5,000 रुपये पूर्व में लिए जा चुके थे। 10,000 रुपये आज जो है उन्हीं के कार्यालय में उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी कार्यवाही अशोक मिश्र पिता स्वर्गीय राम प्रसाद मिश्र उम्र 63 वर्ष निवासी वार्ड नगर गायत्री शिकायत के आधार पर की गई, जिसने संतोष दुबे प्रबंधक अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा और दूसरे श्री उमेश द्विवेदी पिता एस.के. द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता के पुत्र के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री करने हेतु अनंतपुर गृह निर्माण एनओसी द्वारा करने के एवज में आरोपी संतोष दुबे द्वारा 25,000 रुपए की मांग की गई थी, जिन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। ट्रैप दल के सदस्यों में श्री राजेश पाठक, उप पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री प्रमेंद्र कुमार, उप निरीक्षक रितिका शुक्ला, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे व 12 सदस्यीय टीम ने यह कार्यवाही की। फरियादी है अशोक कुमार मिश्रा, ये रीवा लोकल में ही जो अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी है उसमें इनका एक भूखंड है, प्लॉट है, जो कि ये अपने बच्चे के नाम कराना चाह रहे थे। तो उसमें सोसाइटी लॉज में एक ऐसा नियम रहता है कि उसमें उसकी एनओसी लगती है। वो एनओसी इनके द्वारा अध्यक्ष और जो प्रबंधक है वहाँ के इनसे मांगी जा रही थी। बहुत समय से वो फरियादी परेशान था और उस एनओसी देने के एवज में पैसों की मांग भी की जा रही थी। उसी तारतम्य में हमारे पास उसने शिकायत की, हमने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी का जो
प्रबंधक संतोष दुबे और दूसरा सहआरोपी गोमेश द्विवेदी, इन दोनों को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग द्वारा गिरफ्तार किए। कार्रवाई अभी चल रही है। इनकी तरफ से सर कितनी की मांग की गई थी? मेन जो प्रबंधक है संतोष दुबे, इन्हीं के द्वारा। सर कितने सदस्य की गई थी? इसमें जो है 12 सदस्यीय टीम डीएसपी साहब प्रयास साहब उनके द्वारा कार्रवाई की। पैसे की कितनी मांग की गई थी? पैसा तो चूंकि उसने पहले ज़्यादा मांगा था, दोनों ने आपस में बातचीत में 50,000 से बात 25 पे सेटल हुई। 25 दे दो तो मैंने उसे दे देंगे, तो उसको 25,000 रुपये गाज देगा था। सतीश पांडे और संतोष दुबे एनओसी लेने के लिए। किस एवज में आपसे पैसा मांगेंगे? प्लाट की एनओसी लेने के लिए। हम अंजलि श्रीवास्तव के लिए, मेरा बच्चा प्लाट खरीद रहा था 19 तारीख को, 19 जून को उसका पीएससी का पेपर है। बोला पापा हम गए तो हमको परेशान कर रहे थे, 1 लाख रुपए मांग रहे थे। हम जो है ये हमारे बस की बात नहीं है, हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसा भी आप दे दीजिए। वो प्राइवेट जॉब करता है, पीएससी की परीक्षा 19 तारीख को उसकी है। कितने पैसा तो वो मांग तो 1 लाख रुपए रहे थे एनओसी केवल लेने। जी किसको? 25,000 रुपये फिर इकट्ठे 25,000 बोले कि दे दीजिए, जो होगा बाद में बताएंगे। तो आप किसको दिए थे? गोमेश द्विवेदी। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा वासियों को मिली एक और सौगात, 2 सड़कों का हुआ लोकार्पण। ओबीसी महासभा द्वारा 21 मई को मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी बंद का किया गया आह्वान। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत बंद करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को गांव के कुछ लोगों ने बनाया बंधक। और मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी पुलिस बीट व्यवस्था में किए जाएंगे बदलाव। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।